राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए YouTube वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसको हम जैविक DAP भी कह सकते हैं। और इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का व्यापारिक नाम है ताना बाना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ताना बाना क्या है। ताना बाना जो है फसलों की वृद्धि और उपज के लिए लगने वाले नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सहित मुख्य सूक्ष्म तत्व एवं अति सूक्ष्म तत्वों का ऐसा मिश्रण है जो फसलों के संपूर्ण भोजन के लिए तुरंत उपलब्ध है। तुरंत एवं सीधे कैसे उपलब्ध है, आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मित्रों, मुझे ताना बाना का एक स्लोगन याद आ रहा है जो कंपनी ने दिया था। वो इस प्रकार है, जैविक खेती का खजाना, ओसनिक का ताना बाना। जैविक खेती का खजाना, ओसनिक का ताना बाना। जी हाँ भाइयों, यह ओसनिक क्रॉप साइंस लिमिटेड द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है और ये अपने स्लोगन पे भली बात प्रूव करता है। इसका उपयोग स्वयं मैंने अपने खेत में प्रैक्टिकल करके देखा है। इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। किसान भाइयों, DAP एवं NPK जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स की पूर्ति जैविक खाद से करना जैविक खेती में एक बड़ी समस्या थी, जिसे ओसनिक क्रॉप साइंस लिमिटेड ने साइंटिफिक रिसर्च एवं प्रैक्टिकल करके समस्या का समाधान ताना बाना के रूप में निकाला है। ताना बाना जो है NPOP एवं एपिडा द्वारा प्रमाणित एवं सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आइए हम इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। ताना बाना में नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 10%, पोटास 8%, सल्फर 5%, कैल्शियम 5%, ऑर्गेनिक कार्बन 8%, कार्बन नाइट्रोजन रेशो 20:1, मॉइस्चर 10 से 15%, अदर माइक्रो फर्टिलाइजर एलिमेंट्स 5%। ताना बाना में NPK के अलावा अन्य सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल है। अब हम ताना बाना की उपयोगिता के बारे में बात कर लेते हैं। यह फसलों के खाने लायक अवस्था में सीधे एवं तुरंत उपलब्ध है। किसान भाइयों, प्रकृति में जो उर्वरक होते हैं वे अन्य तत्वों के साथ अनुबंध अवस्था में होते हैं, जिसे पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे उसी तत्वों को सीधे ग्रहण कर पाते हैं जो ऑक्सीजन के साथ संगठित रहते हैं, जैसे कि फास्फोरस ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड आदि। ताना बाना में उपलब्ध सभी पोषक तत्व ऑक्सीजन के साथ जुड़े होने से पौधे इसे सीधे ग्रहण कर सकते हैं। ताना बाना फसलों का संपूर्ण भोजन है। ताना बाना में फसलों को लगने वाले सभी पोषक तत्व हैं। मुख्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अति सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम आदि सभी तत्व पौधों के लिए सीधे उपलब्ध अवस्था में है, मीन्स ऑक्साइड पोजीशन में है। ताना बाना नैनो टेक्नोलॉजी के विज्ञान पर आधारित है। किसान भाइयों, पदार्थ जितना सूक्ष्म होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। ताना बाना के सभी उर्वरक जीवाणुओं के मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से निकले हुए नैनो पार्टिकल की अवस्था में है, अतः यह खाद सामान्य से अधिक शक्तिशाली है। ताना बाना उर्वरक मृदा लिंचिंग की समस्या का समाधान है। रासायनिक उर्वरक DAP में नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% होता है, जो मिट्टी में घुलते समय कुछ मात्रा में हवा में उड़ जाते हैं और कुछ मात्रा में पानी के साथ मिलकर मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। क्योंकि आजकल रासायनिक खेती के दौर में मिट्टी में कार्बनिक तत्व की मात्रा घट गई है, इसलिए ताना बाना में उपलब्ध कार्बन इसके पोषक तत्वों को पकड़कर ह्यूमस का निर्माण करता है, जो मृदा लिंचिंग की समस्या को खत्म करता है। ताना बाना मृदा की संरचना को सुधारता है। आज की रासायनिक खेती के दौर में मिट्टी लगातार सख्त हो रही है। ताना बाना के जैविक कार्बनिक मिट्टी की भौतिक और जैविक संरचना को सुधारकर भुरभुरी और मुलायम बनाता है, जिससे भूमि में सूक्ष्म बैक्टीरिया एवं केंचुआ को बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। ताना बाना सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रचुर संग्रह है। इसमें NPK के अलावा सभी पोषक तत्व संग्रहित हैं, जो फसलों के कल्ले निकालना, शाखाओं की विकास करना, विकास की अवस्था में दूध भरना, फूल आने एवं दाना बनाने में मदद करते हैं। ताना बाना रासायनिक खाद का सशक्त विकल्प है। रासायनिक उर्वरकों में जिस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ठीक उसी प्रकार के जैविक उर्वरक NPK ताना बाना में भी उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ दूसरे सूक्ष्म तत्व भी उपलब्ध हैं, इसलिए इसको किसान भाई सीधे बुआई करते समय DAP की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हम पैकिंग की बात करें तो ताना बाना आपको बाजार में 50 किलोग्राम की पैकिंग में उपलब्ध हो जाता है। उपयोग की मात्रा के बारे में बात करें तो ताना बाना का उपयोग 50 से 100 किलोग्राम की दर से या विभिन्न प्रकार की फसलों में आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक डीएपी की तरह उपयोग कर सकते हैं, जो सभी प्रकार की फसलों, भूमि एवं पर्यावरण के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। इसका कोई साइड इफेक्ट किसी भी फसल, पर्यावरण या भूमि के लिए नहीं होता है। हमें इसे किन किन फसलों में उपयोग करना चाहिए? तो किसान भाइयों, इसे हम गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना, कपास, सोयाबीन, चना, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, केला, आम, अंगूर, सेब, संतरा, अनार, अमरूद, नींबू, टमाटर, मिर्च, लहसुन, प्याज, आलू एवं सभी प्रकार की फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके खर्च के बारे में बात करें तो ताना बाना मार्केट में 50 किलोग्राम पैक में 1300 से 1350 के आसपास मिल जाता है। यह मार्केट एवं जगह के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। किसान भाइयों, ताना बानों को रासायनिक उर्वरक की जगह एक बार अवश्य इस्तेमाल करके देखें। यह रासायनिक डीएपी की तुलना में डबल शक्ति से काम करता है एवं मिट्टी में जल्दी घुल जाता है, जिससे इसका असर जल्दी देखने को मिलता है और इसका असर भी लंबे समय तक रहता है। तो किसान भाइयों, आज हमने इस वीडियो में बात करी ओसनिक क्रॉप साइंस लिमिटेड के ताना बाना प्रोडक्ट के बारे में, जो एक जैविक डीएपी का काम करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।